कप्तान ने जैसे ही जहाज का भारी स्टील दरवाजा खोला, वह यह देखकर सन्न रह गया कि एक छोटे से कोने में सैकड़ों अजीबोगरीब लाल अंडे पड़े हुए थे। वह अभी इस दृश्य को समझ ही रहा था कि अचानक एक अंडा कांपने लगा और उसके टूटते ही उसमें से एक नन्हा सा समुद्री भेल जैसा जीव बाहर निकल आया। उसका मासूम और प्यारा रूप देखकर कप्तान ने अनजाने में उसे अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन अगले ही पल और भी अंडे फूटने लगे। तभी कप्तान को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि ऐसा भयावह प्राणी है जो किसी भी वस्तु या जीव को अपना भोजन बना सकता है। कुछ ही समय में पूरा अंतरिक्ष यान सैकड़ों ऐसे प्राणियों से भर गया। बातचीत के दौरान ही एक क्रू सदस्य अचानक एक छोटे से मुंह में समा गया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पास खड़ा दल का नेता उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन कप्तान ने उसे रोक दिया। असल में जहाज में गंभीर खराबी आ चुकी थी और वह जल्द ही नष्ट होने वाला था। उपलब्ध बचाव कैप्सूल केवल 2 ही थे, जो 300 लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। इन रहस्यमय प्राणियों के अचानक प्रकट होने से कप्तान के मन में शंका पैदा हुई और उसने जानबूझकर उन्हें जहाज में खुलेआम घूमने दिया ताकि वे यादृच्छिक रूप से किसी एक को चुन लें। सच्चाई से अनजान बाकी लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी बच नहीं सका। धीरे-धीरे सबको यह समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग डर और हताशा में इन प्राणियों को इंसानों को निगलते हुए देख रहे हैं, तो दल लगभग मानसिक रूप से टूट गया और कई लोगों ने तो प्रतिरोध करना ही छोड़ दिया। कुछ ही समय में पूरा जहाज सन्नाटे में डूब गया। अंत में केवल कप्तान और उसके कुछ करीबी सदस्य ही बचे, जो जल्दी से बचाव क्षेत्र की ओर बढ़े। जैसे ही एक कैप्सूल पूरी तरह भर गया, कप्तान ने उन प्राणियों को उसमें डालकर तेजी से पृथ्वी की ओर रवाना कर दिया। फिर वह बचे हुए लोगों को लेकर दूसरे कैप्सूल से निकल गया, लेकिन सबको यह एहसास था कि अगर आगे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए तो शायद वही सबसे पहले होने वाला था।